हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है दोस्तों बहादुर चैप्टर का। और इसका हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे दोस्तों कि वहाँ पर हमने वीवीएम ऑब्जेक्टिव सवाल जो भी था दोस्तों, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल मैंने किया था पिछली वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम लोग क्या करने वाले दोस्तों, तो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं जो पिछले 10 साल में पूछे गए थे दोस्तों। जो पिछले किस साल में पूछे गए हैं, तो 10 साल में पूछे गए दोस्तों, वो हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको पिछली वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों, जो मैंने बहादुर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया था। चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग चालू करते हैं वीडियो को सबसे पहले किससे, तो आज का लघु उत्तरीय प्रश्न से करते हैं। जो इस चैप्टर से दोस्तों हर बार लघु उत्तरीय पूछा जाता है क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों, तो देखिए कि आपका पहला सवाल क्या है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं कि आपको फुली दिखा होगा, फुल स्क्रीन पर आपको दिख जाए। तो आज का पहला जो सवाल है दोस्तों, चलिए तो पहला सवाल पढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहता है कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। मतलब अपने शब्दों में करें दोस्तों कि आप अपने शब्दों में ही वर्णन कर सकते हैं इसका। नहीं, जो हमने लिखा है वो भी आप मतलब उसमें से कुछ उल्टा फुल्टा भी लिख, मतलब आपसे जो सही आंसर है वही पूछा है दोस्तों, बट आप अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। ये नहीं कहा दोस्तों कि जो हमने लिखवाया है 100% दोस्तों वही याद रखिए। 100% मैंने वो नहीं बोला दोस्तों कि 100% मेरा लिखा है वही लिखिए आप, नहीं। आप इसमें से दोस्तों आप लोग बिल्कुल मतलब जो भी है दोस्तों कि आप लोग मतलब इसको मैं इरेज करता हूँ। तो पढ़ते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन कि पूछ रहा है दोस्तों कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2011 में पूछा गया था, मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। देखिए दोस्तों 2011 में पूछा गया था मैट्रिक फाइनल एग्जाम में। तो चलिए चालू करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसका आंसर से दोस्तों, बहादुर एक 12-13 साल का लड़का था जो नेपाल का था। उसका शरीर ठीगना था और चुट्टा था। उसका रंग गोरा था और वह सफ़ेद नेकर और आधी मुंह बाह की सफ़ेद कमीज पहने था। उसके गले में स्कॉटर की तरह एक रुमाल हुआ था, स्कॉटर की तरह दोस्तों, स्काउटों की तरह। वह बहुत हंसमुख था और घर के काम चुस्ती से करता था। मतलब कि जो बहादुर था दोस्तों, वो आपके शब्दों में पूछा था, आप मतलब लगभग क्या था दोस्तों, तो बहादुर का साल लगभग 12 या 13 वर्ष का लड़का था जो नेपाल का रहने वाला था दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता ही है, ये सब आप अपने शब्दों में वर्णन भी कर सकते हैं आप लोग। तो बहादुर कितने वर्ष का था दोस्तों, तो लगभग 12 या 13 वर्ष का लड़का था। तो और उसमें है दोस्तों वो उसका जो ये मतलब कैसा था कद में, तो मतलब चिट्ठा भी था, मतलब गोरा भी था दोस्तों। कौन, बहादुर गोरा भी था। और क्या था, एक सफ़ेद नेकर, तो दोस्तों वो सफ़ेद नेकर वो भी पहना करता था। और कमीज भी पहना करता था। मतलब स्टेप आप अपने शब्दों में उतर कर सकते हैं दोस्तों। आई होप कि ये भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया बढ़िया तरीके से, तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों। ये भी हम लोग का शॉर्ट ही क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, तो बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। बहादुर पर दोस्तों जो चोरी का आरोप लगाया था वो क्यों लगाया जाता है और उस पर इसका क्या असर पड़ता है, किस पर, तो बहादुर पर। तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2017 में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। तो पढ़ते हैं क्या कहता है ये दोस्तों आपका आंसर। तो पढ़ते हैं क्या कहता है दोस्तों। तो बहादुर पर चोरी का आरोप इसलिए लगाया गया था क्योंकि घर के कुछ पैसे गायब हो गए थे। घर में जो रखे हुए थे दोस्तों कुछ पैसे वो गायब हो गए थे, और परिवार के सदस्यों के बिना पूरी जांच किए सारा इल्ज़ाम बहादुर पर ही लगा देता था। जो घर में हुआ था ना दोस्तों, जो आए थे बाहर से उनके घूमने के लिए, मतलब घूमते हुए आए थे ना, उसके घर बहादुर के वो जिस पे रहता था, तो लेखक के घर पे सब आए थे। तो उस पे जो था वो क्या थे, उसमें उनके घर में से जो था जो पैसे गायब हो गए थे, और बहादुर पर सारा इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि जो भी मतलब पूरे घर में चेक भी नहीं किया गया था, और सारा इल्ज़ाम बहादुर पर आपको लगा दिया गया था। और इस झूठे आरोप में बहादुर का मनोबल टूट गया। इस मतलब बहादुर को उससे बहुत ठेस पहुंचा दोस्तों कि आखिर मुझ पर ये आखिर क्यों लगाया गया। मतलब जो भी उसका मनोबल था दोस्तों वो पूरा तरह से टूट गया। जो बहादुर का मनोबल था ना दोस्तों वो पूरी तरह टूट गया था। और आगे क्या कहते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो वह बहुत आहत हुआ, मतलब बहुत सारा उससे ये मतलब बहुत दुख हो गया उसको, और शर्मिंदा महसूस करने लगा। मतलब खुद में वो शर्मिंदगी महसूस करने लगा कि मैंने तो ऐसा किया नहीं, मुझे इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इस अपमान के कारण उसे अंततः घर छोड़ दिया। इस अपमान के कारण जो बहादुर था दोस्तों वो जो घर था वो छोड़कर क्या था, बहादुर जो अपने घर को छोड़कर भाग गया था। तो चलते हैं आपको हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए दोस्तों ये है 2017 में पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था मैट्रिक फाइनल एग्जाम में। तो बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहादुर जो अपने मतलब घर से क्यों भाग गया था। तो आंसर है दोस्तों, बहादुर अपने माँ के प्यार भैंसी को बहुत मारा था। जो प्यारी से जो है दोस्तों भैंसी को, बहादुर अपनी माँ की प्यारी भैंसी को बहुत मारा था। बहादुर अपने मतलब माँ से जो उसकी माँ जो है ना वो भैंस से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसको बहादुर क्या था, भैंस को मारा था, जिससे माँ को बहुत कष्ट हुआ। माँ ने गुस्से में आकर भैंस को मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसको
दुगनी पिटाई कर दी। मतलब कि पूरा जानी भी नहीं बात, बट अपने बेटे बहादुर को एक खूंटी में बांध कर दुगनी से दुगनी पिटाई की। मतलब जो अंदीना से उसको पिटाई पड़ता था उससे दुगनी पिटाई भी की बांध कर उसको। इस मार और माँ के बुरे बर्ताव के कारण लेखक जो है दोस्तों, लड़के के का मन, मतलब लड़का कौन है दोस्तों, तो बहादुर, लड़का कौन दोस्तों, तो बहादुर है। लड़के का मन माँ से कट गया। मतलब मैं माँ से बहुत उसको दुख मिला कि मैंने तो मतलब पूरे बात भी नहीं मानी और बहादुर को बहुत मार पीटे। वह चुपके से घर से भाग गया और इसी कारण वो चुपके से घर से भाग गया था। तो आई होप कि दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। वो थोड़ा सा हिल गया दोस्तों, तो चलिए इसको फिर से हम लोग लगा लेते हैं। तो ये चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। तो 4 कहता है दोस्तों कि बहादुर के चले जाने का सबको पछतावा क्यों होता है। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था दोस्तों। तो आई होप है कि 99.99% चांस है दोस्तों कि आपको मैट्रिक के 2026 एग्जाम में दोस्तों आपको जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम समझिए दोस्तों, आसान भाषा में दोस्तों मैं समझाने जा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे पहले से भी आता ही होगा दोस्तों, मुझे पता है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं आंसर का। बहादुर के चले जाने से सबको पछतावा क्यों होता है। तो बहादुर के चले जाने पर घर के सभी सदस्यों को अपनी गलतियों और उसके प्रति किए गए दुर्व्यवहार का एहसास हुआ। मतलब कि दोस्तों बहादुर पर जो चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया था, उस पर उसको मतलब उसके घर वालों को बहुत एहसास भी हुआ कि मैंने बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। और उन्हें अफसोस हुआ कि बहादुर जैसे ईमानदार और मेहनती लड़का खो दिया। मतलब बहादुर था दोस्तों, वो 100% क्या था, मतलब मेहनती भी था और ईमानदार भी था। उसने चोरी भी नहीं किया था, फिर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया था, इसलिए वो तो बहादुर भाग गया था। बट जो जिनके घर में काम कर रहा था दोस्तों, बहादुर तो छोड़ के घर चला गया। और लेकिन वो लोग शर्मिंदगी के कारण वो गलतियाँ क्या बनी, वो दुर्व्यवहार से का एहसास हुआ था, जिस कारण ये हो गया था। तो बहादुर जो वही कहा दोस्तों कि बहादुर जो था ईमानदार भी था और मेहनती भी था, वो लड़का खो दिया, उतना अच्छा लड़का काम करने वाला। तो ये कुछ और तब उन्हें नौकरी के प्रति अपने व्यवहार की गंभीरता समझ में आई। तभी उनके घर वालों को दोस्तों समझ में आया कि आखिर में ऐसा क्यों किया गया था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। और ये 2020 और 2024 में पूछा गया दोस्तों। तो ये भी चांस है दोस्तों कि आपको 2026 में दोस्तों आपको ज़रूर पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं। लेखक को लगा कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उनकी पत्नी निर्मला जो है दोस्तों, लेखक की जो पत्नी है निर्मला, वो घर के कामों में क्या थी, बहुत परेशान थी। लेखक भी एक मध्यवर्ती परिवार में से के बावजूद कुछ शान और शौकत वाली जीवन शैली चाहते थे। मतलब जो है दोस्तों वो भी थोड़ा मतलब ठीक ठाक घर से था, लेखक को भी क्या था दोस्तों, ठीक ठाक घर से था। तो वो भी चाहता था कि हम मतलब हमारे घर में भी कुछ शान और शौकत से मतलब रहन सह सकें। और घर में काम करने करने वाले सभी लोग ढेर देर से उठते थे। जो अब तो दोस्तों क्या दोस्तों कि लेखक जो मध्यवर्ती था उसके बाद भी शान शौकत में जीवन शैली से चाहते थे। तो घर वाले जो दोस्तों बहादुर को नौकरी पर रख लेते हैं। तो अब वो काम में भी, अब लेखक कहते थे कि घर वाले भी क्या है, बहुत देर से उठते हैं, इसलिए घर के काम में ठीक से नहीं हो पाता था। घर के जो काम थे दोस्तों वो ठीक से नहीं हो पाते थे, इसलिए नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो आई दोस्तों आपको क्वेश्चन 5 भी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं दोस्तों क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि बहादुर के लेखक को घर क्यों छोड़ दिया। बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ा था दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2020 में और 2024 में पूछा गया दोस्तों। तो ये भी चांस है कि दोस्तों कि आपको 2026 में आपको शायद पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं। बहादुर ने लेखक को घर छोड़ दिया क्योंकि उसके घर के सभी सदस्य, विशेषकर किशोर और निर्मला, उसकी छोटी छोटी बातों पर मारते पीटते रहते थे। जो लेखक की जो पत्नी है दोस्तों निर्मला, बहादुर का जो है मतलब हर छोटी छोटी गलती पर उसको बहुत मारा पीटा करती थी। और इसलिए उस बहादुर का अपमानित भी करते रहती थी। उस पर झूठा चोरी का आरोप भी लगा दिया गया था दोस्तों, किस पर, तो बहादुर पर। जिससे वह बहुत दुखी हो गया और उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। कौन, तो बहादुर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों 2025 में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन। और इसमें पूछा क्या गया था कि बहादुर के पिता की मृत्यु कैसी हुई थी दोस्तों। अभी मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको बताया बहादुर के पिता की मृत्यु कैसी हुई थी, तो युद्ध में शहीद हो गए थे। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये भी समझ आएगा। चलते हम लोग बहादुर के चैप्टर का जो है दोस्तों उसका दीर्घ उत्तरीय हम लोग इस चैप्टर में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसका दीर्घ उत्तरीय भी करते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय में पूछा जा रहा है दोस्तों कि बहादुर शीर्षक कहानी छोटी मुँह बड़ी बात है। इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। मतलब विचार करने के लिए दोस्तों इस पर कुछ लिखने के लिए। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था दोस्तों। तो हो सके 2026 में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं। बहादुर कहानी एक नेपाली लड़के के जीवन के माध्यम से मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के प्रति होने वाला अपमानीय
अमानवीय व्यवहार और शोषण को दर्शाती है। अमानवीय व्यवहार और शोषण को दर्शाती है, मतलब कि जो बहादुर का जो चैप्टर है उसमें एक ये मध्यवर्ती जो लेखक थे तो ठीक ठाक घर से थे, उसमें से एक लड़के के जीवन के बारे में बताया जा रहा है कि नौकर के प्रति होने वाला अमानवीय व्यवहार कैसा है, उसमें शोषण दर्शाता है चैप्टर में। कहानी की बात है कि कैसे एक गरीब और मासूम लड़के को झूठा आरोप लगाकर शारीरिक व मानसिक रूप से क्या करता है, प्रताड़ित करता है, प्रताड़ित कर घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मतलब कुछ बहादुर था दोस्तों, उस पर बहुत सारा आरोप भी लगाया गया, झूठा इल्ज़ाम भी लगाया गया था। और वो जो दोस्तों जो बहादुर था वो बहुत क्या था, बहुत अच्छा घर से भी था। बहादुर था जो दोस्तों वो बहुत अच्छे घर से भी था, और वो मतलब घर के कामों में क्या करता था, घर के जो काम था दोस्तों उसमें बहुत ईमानदारी पूर्वक किया करता था। तो उस पर झूठा इल्ज़ाम भी लगा दिया गया था। और आगे पढ़ते हैं। ये कहानी समाज के संवेदनशीलता और भेदभाव के गहरे प्रहार करती है। यह संदेश देती है कि नौकर भी इंसान होते हैं और उनके प्रति का सहानुभूति होनी चाहिए, और उनके प्रति क्या होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। इस प्रकार कहानी अपने छोटे के दायरे में भी एक बड़ा सामाजिक सत्य उजागर करती है। तो इस प्रकार दोस्तों जो कहानी में बहुत अच्छा मतलब एक सामाजिक सत्य उजागर कर देता है। तो आई होप कि दोस्तों ये भी दीर्घ उत्तरीय आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय, इस वीडियो का लास्ट है दोस्तों क्वेश्चन कि पूछता है, व्याख्या करें चुरा कर कुछ अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष होता। और ये क्वेश्चन 2026 में पूछा गया था दोस्तों। तो ये भी दोस्तों कि 99% चांस है दोस्तों कि आपको ये 2026 में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको समझते हैं दोस्तों। तो कहता है दोस्तों, इस कथन के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि बहादुर के चले जाने पर परिवार को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, क्योंकि चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था दोस्तों। तो उसका एहसास भी हुआ जब बहादुर घर छोड़ के चला गया। उन्हें उन्हें दुख इस बात का था कि उन्हें बहादुर के साथ बुरा बर्ताव किया। फिर भी वह जाते समय कुछ भी चुरा कर नहीं ले गया। मतलब कि उन्हें जो लेखक के घर वाले थे उन्हें इस बात का भी दुख हुआ दोस्तों कि वो जो थे बहादुर के साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किए थे। और लेखक मतलब जो है दोस्तों वो जब ये बहादुर जब घर छोड़ के क्या था गया था भागकर, तो कुछ चुरा कर भी नहीं ले गया था। और उन्होंने वो जो दोस्तों बहादुर जो ये है बहादुर बच्चा, वो जो दोस्तों अपने महीना का जो पैसा मिलता था जो लेखक गच्छे थे उसको देने के लिए, खाने पीने के लिए, वो सब छोड़ के भी चला गया था। और क्या है दोस्तों कि अगर वह कुछ चुराता तो यह सोचकर खुद संतोष दे पाते कि बहादुर वास्तव में चोर था। मतलब जो जो मतलब बहादुर था उस पर ये लेखक सब घर वाले सोच कर ये बोल रहे थे कि संतोष हुआ, खुद पे संतोष दे रहे थे कि मतलब बहादुर था दोस्तों वो वास्तव में वो चोर तो था नहीं, इसलिए वो चुरा के कुछ ले नहीं गया। अगर वो वास्तव में कुछ चुरा के ले जाता तब वो उस पर क्या 100% चोरी का इल्ज़ाम लग भी जाता। बट वो तो कुछ दोस्तों वो तो चुरा के ले नहीं गया था, तो इस पर चोरी का इल्ज़ाम भी क्या हुआ, झूठा साबित हुआ। और और उनका व्यवहार उचित था, मतलब कि चोर मतलब ये क्या था, उनका व्यवहार क्या था, उचित था, मतलब बहादुर का व्यवहार भी अच्छा था। लेखक को उसके खाली हाथ जाने से उनका अपराध बहुत और पछतावा बढ़ गया। मतलब जो मतलब अपराध किए थे बहादुर के प्रति, वो उनको और पछतावा भी होने लगा, जिससे पता चलता है कि बहादुर कितना ईमानदार था। और इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि बहादुर बहुत ईमानदार लड़का था। आई होप कि दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 20 ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। 2 को दीर्घ उत्तरीय था दोस्तों। और हम लोगों ने आज के लिए आज था दोस्तों हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन भी किया है जो चैप्टर 6 से पूछा गया था पिछले 10 साल में। तो आई होप कि दोस्तों आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, कि काम पढ़ना चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।